आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे, या कह लो ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए। यह कहानी है एक गांव के लड़के की। घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजह से वह दूर शहर काम करने के लिए जाता है, ताकि वहां से वह कुछ पैसे कमा पाए, जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए। वह लड़का काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है। वह लड़का अपना सारा काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है। यह देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है। अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है। 6 महीने बाद वह लड़का अपने मालिक को कहता है, अब मैं कुछ दिनों के लिए वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा, लेकिन उस लड़के के सोच से विपरीत उसका मालिक कहता है, नहीं, तुम्हें 2 महीने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है, बताइए मालिक, कौन सा काम है? उसका मालिक कहता है, हमें एक घर खरीदना है। तुम पूरे शहर में घूमो और तुम्हें जो सबसे अच्छा घर लगे वह घर खरीद लो, और जैसे ही यह काम खत्म हो जाता है तुम वापस अपने घर कुछ दिनों के लिए जा सकते हो। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म कर देता है। वह मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने सबसे अच्छा घर आपके लिए खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और कहता है, सिर्फ 10 दिनों में तुमने अच्छा सा घर खरीद भी लिया। गांव का लड़का कहता है, हाँ, ये घर काफ़ी बढ़िया था, इसलिए मैंने खरीद लिया। और कहता है कि क्या अब मैं अपने घर कुछ दिनों के लिए वापस जा सकता हूँ? मालिक कहता है, नहीं, तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने घर वापस जा सकते हो। गांव का लड़का कहता है, अरे मालिक, मुझे गांव जाने में ही 1 दिन लगेगा, तो कैसे भला मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊं? मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे। जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था, वह घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तोहफा है। यह सुनकर वह गांव का लड़का खुश होने के बजाय मायूस हो जाता है और कहता है, अगर मालिक, आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो, तो मैं थोड़े और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता। मालिक ने कहा, मैंने तुम्हें 2 महीने दिए थे और 10 दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुकसान किया है। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। कहानी में जो मालिक था वह असल में वक्त था, और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता। इसलिए आप अभी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो उसे पूरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए। क्या पता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक राजा की कहानी। एक राजा अपने राज्य से एक लंबी यात्रा के निकलता है, तो सारे गांव वाले उन्हें पानी के जहाज़ पर चढ़ता है। तो उसके गांव का एक आदमी उनके पास आता है और उनसे कहता है कि राजा साहब, जब आप जंगल से होते हुए जाएंगे तब आपको जंगल में 2 फुट का आदमी मिलेगा।
और वह आदमी आपसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा तो आप उसे जान से मारे बिना आगे मत बढ़ना। अब राजा उस आदमी की बातें मानकर यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 2 दिन बाद राजा जंगल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो वह गांव का आदमी जो बोला था उन्हें 2 फुट का वह आदमी मिल जाता है और उसने राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब राजा उस 2 फुट आदमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और लड़ाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लड़ाई खत्म हुई और राजा जीत गया। लेकिन जब उसको जान से मारने की बारी आई तो राजा ने कहा, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। राजा ने उस 2 फुट आदमी को जिंदा छोड़कर आगे बढ़ गया। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 4 फुट का था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई खत्म हुई और राजा फिर से जीत गया। लेकिन इस बार भी राजा ने उसे ये कहकर जिंदा छोड़ दिया कि इस आदमी को जान से मारने में कैसे महानता। 2 दिन बीते, वह आदमी फिर से राजा के सामने आया, लेकिन अब वह आदमी 6 फुट का हो गया था। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। फिर लड़ाई शुरू हुई। फिर राजा जीत गया, लेकिन इस बार भी राजा ने उसे जिंदा छोड़ दिया। अब इसी तरह राजा उसे छोड़ता गया और वह आदमी हर बार 2-2 फुट बढ़ता गया। और एक दिन ऐसा आया कि वह आदमी राजा से भी बड़ा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया, लेकिन इस बार राजा थोड़ा डर गया। लेकिन राजा फिर भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस बार राजा बहुत जख्मी हुआ। राजा का एक हाथ टूट गया, लेकिन राजा फिर भी उस आदमी को जैसे तैसे करके हरा दिया। लेकिन इस बार उसने इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, उसने उसे जान से मार दिया। अब आप मुझे बताइए, महानता किस में है। जब उस राजा को यह बोला गया था कि तुम्हें जंगल में तुम्हें 2 फुट का आदमी मिलेगा जिसे जान से खत्म किए बिना आगे मत बढ़ना, फिर भी राजा ने उसे महानता दिखते हुए उस आदमी को जिंदा छोड़ता गया, जो कि आगे उसे बहुत भारी पड़ा और अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी में कितनी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, उसे ख़त्म किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि कल को वही छोटी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ी बनकर आ जाएगी। और इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको एक्सपीरियंस होता है और बाद में आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसे भी बड़े आराम से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।